गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। कल मैंने 11C.4 का क्लास लिया था, तो आज हम लोग 11C.5 पढ़ेंगे। होप कल आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा समझ में आया था, लेकिन कई लोगों ने मेरे को अभी तक रिप्लाई नहीं किया कि उनका मैथ्स का वर्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो उनसे एक आग्रह है, रिक्वेस्ट है, मान के चलिए, टीचर होने के बाद भी करना पड़ रहा है कि अगर आप लोग वाले वीडियो को देखते हैं और वीडियो अगर आपको समझ में आता है और आप अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो प्लीज उसका फीडबैक मेरे को अवश्य दीजिए, जिससे मेरे को पता चल सके कितने स्टूडेंट ने बनाया है। नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है आप लोगों को ट्यूशन पढ़ने का। ओनली मेरे को फीडबैक मिला है सिर्फ 2 बच्चों से, एक यशस्वी साहू से और एक हर्ष देवांगन से। बाकी और बच्चों ने भी बनाया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनाया होगा, बट एटलीस्ट फीडबैक दीजिए। फीडबैक देने से कम ये कंफर्मेशन होता है देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन हैव लुक्ड दिस वीडियो। ओके, सो इन सब बातों का हमारी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। 11C.5 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों को 2 चीज निकालना है। सबसे पहली चीज निकालनी है कि अगर आपको ये एक लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट के से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो पहला काम क्या करना है आपको स्टूडेंट, एक लाइन दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो लाइन और पॉइंट के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और अगर इस लाइन में कोई सा पॉइंट प्रेजेंट है, इस पॉइंट की अगर आपको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर इस पॉइंट की किसी को वैल्यू निकालनी है, तो इसको फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ। क्लियर हो गया? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया? समझ में आया? 2 चीज निकालना है, एक निकालना है पॉइंट से किसकी दूरी, एक लाइन की दूरी, दूसरा निकालना है फुट, और तीसरा इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपको इमेज निकालना है, इमेज ऑफ द गिवन पॉइंट। ये जो पॉइंट दिया हुआ है उसका क्या निकालना है आपको, इमेज निकालना है। तो टोटल इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, डिस्टेंस निकालने वाला, फुट निकालने वाला और इमेज निकालने वाला। इमेज मतलब प्रतिबिंब ज्ञात करने वाला। तो अपन 3 टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। मैक्सिमम लोगों के पास बुक है, आप लोग बुक ओपन करके बैठिए, डायरेक्ट बिना ओपन किए बुक कृपया ना बैठे, जिससे कम से कम क्वेश्चन पढ़ने में आसानी है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। एक लाइन है, गिवन लाइन, दिया गया रेखा, गिवन लाइन, पहला क्वेश्चन ही बना रहा हूं मैं। एक हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है 1 2 3 से, और लाइन दिया हुआ है, गिवन लाइन क्या है, x - 6/3, y - 7/2, z - 7/2। इस लाइन से एक पॉइंट है 1 2 3, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक यहाँ पे लाइन बना देंगे। ये लाइन मान के चलते क्या है, P है, और ये पॉइंट क्या है मान के चलते हैं N है। तो उल्टा ले लेते हैं इसको, ये पॉइंट P है और ये लाइन मान के चलते हैं N है। तो इस लाइन में यहाँ पर यह पॉइंट प्रेजेंट है। इसके बराबर में क्या ले लेते हैं आप लोग, R। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3r + 6, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r + 7, z इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2r + 7। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी लाइन दिया है उस लाइन के बराबर में आपको r ले लेना है। r लेने के बाद एक इक्वेशन बनाना है, x बराबर 3r + 6, y बराबर 2r + 7 और z बराबर -2r + 7। यहाँ तक कार्यक्रम करने के बाद अब ये वाला पॉइंट आ गया, ये एक पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। अगर दोनों को ड्रॉ करोगे तो फिर एक लाइन बनेगी, दोनों को अगर खींच दोगे तो फिर एक लाइन बन जाएगी। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन PN, PN रेखा का दिग अनुपात कैसे निकलता है, 2 पॉइंट का, 3r + 6 - 1, 2r + 7 - 1, -2r + 7 ये 2 था, ये 3 है। तो ये क्या निकलेगा, 3r + 5, 2r + 5, -2r + 4। क्लियर स्टूडेंट यहाँ पर तक? अब ये जो डायरेक्शन रेशियो आया और ये जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो दोनों का डॉट किसके बराबर रहेगा, 0 के। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 0। 3 3 जा 9r, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4r, 2 2 जा 4,
माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4r 2 4 जा 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये हो गया 9 4 13 4 17 15 में से 4 गया तो कितना बचेगा 15 4 19 में से 8 गया तो प्लस 11 इज इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू -11 अपॉन कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17। क्लियर है यहाँ पर तक? फिर से एक बार देख लेते हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा। एक लाइन दिया है, माना ये लाइन ये है और एक पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3। हमको इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइन के बराबर में r ले लिए, 3 1 जा 3r प्लस 6 कर दिए, 2 1 जा 2r प्लस 7 कर दिए और माइनस 2r प्लस 7 कर दिए। लाइन आ गया। अब ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, अगर दोनों को ड्रॉ कर दोगे तो एक अलग लाइन बनेगा। तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो ये 3r प्लस 5 2r प्लस 5 माइनस 2r प्लस 4 आ गया। क्लियर स्टूडेंट? अब ये जो डायरेक्शन रेशियो आया और इसका डायरेक्शन रेशियो, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। 3 3 जा 9 3 5 जा 15 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो गया स्टूडेंट 8। अब ये क्या हो गया 9 4 13 4 17 r और 15 4 19 में से 8 गया तो 11। r की वैल्यू आ गई। अब r की जो वैल्यू आई उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 11/17 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा -33 प्लस 17 छिक्का कितना होता है 17 6 जा 102 अपॉन 17। क्लियर स्टूडेंट? तो कितना आएगा 102 अपॉन 17 करेंगे तो 3 में से 12 में से 3 गया तो 9 और ये हो गया 9 में से 3 गया तो 6। क्लियर? अपॉन 17। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू माइनस 11/17 प्लस 7 है तो y इज इक्वल टू -22 अपॉन 17 प्लस 7 हो गया। तो कितना आएगा स्टूडेंट -22 प्लस 17 7 जा कितना होता है 119 119/17। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 97/17। क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं z इज इक्वल टू, अगर वैल्यू निकालना है तो -2 इंटू -11/17 प्लस 7 तो ये कितना हो गया 22 प्लस 119 अपॉन 17। तो ये आंसर हो जाएगा कितना आ जाएगा 141 अपॉन 17। इस तरीके से हमने 3 वैल्यूज निकाल ली। x y z का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? x y और z का। हमको मान क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। हमारा एक पॉइंट क्या आ गया स्टूडेंट? एक पॉइंट आया हमारा ये क्या आया बताओ? अभी जो हमने निकाला क्या क्या निकाला 69/17 97/17 और 141/17। अब ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? Pn इज इक्वल टू 69/17 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 97/17 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 141/17 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या बचेगा स्टूडेंट 69 माइनस 17 अपॉन 17 का होल स्क्वायर प्लस 97 माइनस 72 जो 34 अपॉन 17 का होल स्क्वायर प्लस 141 माइनस 73 जो कितना होता है 51 का होल स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट 69 में 17 गया तो 9 में 7 गया 2 6 में से 5 गया 1 गया तो 5 अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस ये 17 बच गया 7 में 4 गया 3 9 में से 3 गया 6 63 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 14 में से 5 गया 9 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट? अब इसके आगे आप क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग प्रोसीजर करेंगे। हमारा ये जो भी वैल्यू आया इस वैल्यू को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। 52 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा 52 इंटू 52 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 जा 20 कैरी आया 2 5 5 जा 25 और 2 7 तो कितना आ गया 2704 प्लस नीचे में तो 289 सब में लिख देते हैं सबको कॉमन। 63 का स्क्वायर करो 3 3 जा 9 3 6 जा 18 2 जा 36 कैरी आया 3 6 6 जा 36 और 3 9 तो 3969 आ गया स्टूडेंट प्लस 1919 जा कितना होता है 8100 तो 8100 3969 और 2704 चारों को ऐड करेंगे 9 4 13 6 1 7 9 10 17 और
17 का 7, 8 3 11 2 13 और 1 14, कितना आ जाएगा स्टूडेंट? रूट ओवर 14773 अपॉन 289। 289 तो 7 का स्क्वायर रूट होता है और 14473 किसका स्क्वायर रूट होता है? चेक कर लेते हैं। ये मैंने पहले भी आपको डिवीजन मेथड पढ़ा दिया है। 1 1 जा 1, ये हो गया कट, 47 नीचे उतरा, ये 2 हो गया, 2 जा ले लो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 7 3, 2 को प्लस कर दिए, 40 24 हो गया स्टूडेंट। अब 24 हुआ, 52 इंटू 52, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 जा 20, कैरी आया 2, 5 5 जा 25 और 27, ठीक है। और 63 इंटू 63, 3 3 9, 3 6 जा 18, 2 जा 36, कैरी आया 3, 6 6 जा 36, ये भी ठीक है। और 90 81 100, 8100, 3969 और 280 2704, 9 4 13, 6 और 1 7, 9 1 10 7 17, 8 1 9 3 12 और 2 14, ये तो करेक्ट है। 1 1 जा 1, 2 जा ले लिए, 22 2 जा 44, 373, 1 जा लेंगे, आप लोगों को ये मेथड समझ में आया? इस मेथड को आप लोग ट्राई करेंगे। ट्राई करने पे अगर आंसर नहीं आता है तो आप लोग कोई सा दूसरा मेथड मैं जो बताऊंगा उसको ट्राई करेंगे, नहीं तो आप इसी में ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि होप ये आंसर सही हो सकता है। कहीं पे कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक हुई होंगी, उस मिस्टेक्स को आप लोग एक बार देखेंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इतना मेहनत किया हमने। x/2 is equal to y minus 2 upon 3 is equal to z minus 3 upon 4 is equal to r। तो x is equal to 2r, y is equal to 3r plus 2, z is equal to क्या हो जाएगा 4r plus 3। अब एक पॉइंट क्या दे दिया हमको, 3 minus 1 11, इन दोनों के बीच का 2r minus 3, 3r plus 2 plus 1 और 4r plus 3 plus 11 minus 11, 2r minus 3, 3r plus 3, 4r minus 8। अब ये जो वैल्यू आई और ये जो वैल्यू की 1 है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0। 2r minus 3 into 2, 3r plus 3 into 3, 4 into 4r minus 8 is equal to 0। यही होना चाहिए स्टूडेंट। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 4r minus 6 plus 9r plus 9 प्लस 16r माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 16 और 25 4 29r, 32 6 38 में से 9 गया तो माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो 29r इज इक्वल टू 29, सो r इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? 1 आ गया। अब r की वैल्यू जब 1 आ गई, r का वैल्यू को जब क्वेश्चन में पुट करोगे, कहाँ पे पुट करना है आप लोगों को? ये वाले पॉइंट पे। तो x इज इक्वल टू क्या दिखेगा? 2 into 1 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू क्या दिखेगा? 3 into 1 plus 2 इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू क्या दिखेगा? 4 into 1 plus इज इक्वल टू 7। क्लियर है? अब ये x y z की वैल्यू है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो रूट ओवर क्या हो जाएगा? 2 में से 3, 2 minus 3 का स्क्वायर प्लस 5 plus 1 का स्क्वायर प्लस 7 minus 11 का स्क्वायर। सो ये आंसर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? -4। 1 प्लस 36 प्लस 16, देखिए आंसर 53 आ गया है। मतलब हमारा वाला प्रोसीजर भी सही था, बट उसमें कुछ हाइंड्रेंस आ गया था, कुछ कैलकुलेशंस प्रॉब्लम जा रही थी,
तो हमने क्या किया, एक लाइन लिया, उस लाइन को आर के बराबर लिया, आर के बराबर लेने का एक्स वाई जेड पॉइंट निकाल लिया, ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मिलाकर एक लाइन बनाया। वो लाइन क्या था, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या था, 2r - 3, 3r + 2 + 1, 4r + 3 - 11। फिर इसको सॉल्व कर लिए। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो और ये जो डायरेक्शन रेशियो दोनों परपेंडिकुलर है, लंबवत है, लंबवत है मतलब 0 हो गया। 0 लेंगे तो r की वैल्यू निकली, r की वैल्यू को पॉइंट में किया तो हमको पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल दिए। मजेदार बात, ये जो पॉइंट आएगा 2, 5, 7, यही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्लियर स्टूडेंट? और ये जो आपका आएगा डिस्टेंस आएगा, ये दूरी आ गई। तो हमने दो चीज निकालना सीख लिया, एक डिस्टेंस निकाल दिया और एक क्या निकाल दिया स्टूडेंट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब हमको निकालना है सिर्फ इमेज। क्या निकालना है, इमेज। तो देखिए आप सिर्फ इतने को इरेज करेंगे। इसी क्वेश्चन में मैं आपको इमेज भी बता देता हूं कि इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमको एक पॉइंट दे दिया है, ये समझना है आप लोगों को। एक पॉइंट दिया है P, एक पॉइंट हमने निकाला N। अब आपको क्या निकालना है, P डैश। तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो फॉर्मूला x = x1 + x2/2। तो x आपका क्या है 2, ये 2, 5, 7 निकाला आपने। अब आपको ये वाला पॉइंट चाहिए, तो ये 2, x1 की वैल्यू कितनी है 3 + x2/2। तो 2 2 जब 4 = 3 + x2, सो x2 क्या हो जाएगा 4 - 3। सो x2 कितना हो गया स्टूडेंट, 1 हो गया। x2 कितना हो गया स्टूडेंट, 1। y क्या होगा, y1 + y2/2। सो y क्या है आपके पास 5, 5 -1 + y2/2, 5 2 10 -1 + y2। सो y2 कितना हो गया स्टूडेंट 11। और इसी तरीके से आप z क्या निकाल सकते हैं, z1 + z2/2। सो 7 = 11 + z2/2। 7 2 14 = 11 + z2। 14 - 11 = z2। तो z2 कितना आ गया 3। इट मीन्स आपका पॉइंट आ गया 1, 11, 3, 1, 11, 3। तो ये आपका क्या हुआ गिवन पॉइंट, ये आपका क्या हुआ फुट, और ये आपका क्या हुआ इमेज। प्रतिबिंब हो गया, पाथ हो गया, और ये गिवन पॉइंट हो गया। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना निकाला था, √53, वर्गमूल 53। क्लियर है स्टूडेंट? इज देयर एनी डाउट? तो ये एक्सरसाइज देखिए, पहला क्वेश्चन मिस्टेक हुआ, देयर इज नो प्रॉब्लम। कैलकुलेशन हमको सीखना था। क्या करना है, एक लाइन दिया रहेगा, लाइन के बराबर में क्या ले लेना है, r ले लेना है। r लेने के बाद अपने को वैल्यू को फाइंड करना है स्टूडेंट। इज इट क्लियर? अब इसमें एक क्वेश्चन है कि हमको क्या निकालना है, इमेज निकालना है प्लेन से। क्या निकालना है, इमेज निकालना है प्लेन से। तो ये वाले क्वेश्चन को हम लोग कल देखेंगे स्टूडेंट। प्लेन वाला जो इमेज निकालने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आप लोगों को कल एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, मीन्स मंडे के दिन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।